हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सीनियर मैथ्स को अपन 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आज अपना फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो वीडियो को बिना रोके एंड तक जरूर देखें। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैथ्स में 100 में से 100 ला सकें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो के एंड में अटैच कर दी जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट वाले चैप्टर से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ फंक्शन मैप विथ रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) = x cube and g map with real number to real number gx = 3x minus 1, then find g of f(x) and f of gx. Also prove that f of g not equal to g of f. इसने ऐसा बोला है कि दो फंक्शन अपने पास में f और g जो रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन किए गए हैं। f(x) की वैल्यू आपको x क्यूब गिवन है, gx की वैल्यू आपको 3x minus 1 गिवन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको g of f(x) फाइंड आउट करना है, f of gx फाइंड आउट करना है और आपको ये प्रूव करना है कि f of g g of f के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो राइट डाउन करते हैं। चलिए देखिए, आपके पास में गिवन है कि कोई दो फंक्शन है f और g जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं। कहने का मतलब जिनका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। यहाँ पे आपको f(x) की वैल्यू गिवन है इक्वल टू x क्यूब एंड gx आपको गिवन है 3x minus 1। आपको फाइंड आउट क्या करना है, g of f(x) एंड f of gx, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि f of g नॉट इक्वल टू g of f। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये बोला है कि आपके पास में दो फंक्शन है f और g जो दोनों रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं। कहने का मतलब जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर। f(x) और gx की वैल्यू आपको गिवन है। आपको g of f(x) और f of gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से समझ आया? आपको फोग और गोफ वैल्यू फाइंड आउट करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले अपन गोफ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि gx पुट करना है f(x) पुट करना है। सबसे सिंपल वे है, जहां आपको o दे रखा है वहां आप ब्रैकेट पुट करें। देखिए o कहां दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तो क्वेश्चन में आप जहां o है वहां पे सिंपल ब्रैकेट पुट कर दें। और इसका रूल हमेशा याद रखिए, आप इनसाइड आउट इसको सोल्व करेंगे। मींस पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व करेंगे, उसके बाद में बाहर वाली वैल्यू सोल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर आपको क्या गिवन है, f(x) की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, x क्यूब। बाकी एज इट इज रखना आपको g x क्यूब। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, g x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी नो दैट gx इक्वल टू 3x minus 1। वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है आपको, g x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप सिंपल x क्यूब पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x क्यूब minus 1। जहां आपको x है वहां आपको क्या पुट करना है, x क्यूब। तो g x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3x क्यूब minus 1। ये अपने पास में किसका आंसर आ गया, g of f(x) का। क्लियर हुआ? सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करेंगे, f of gx। कुछ नहीं करना है इसमें भी, जहां o दिख रहा है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, ब्रैकेट पुट करेंगे। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे, f ब्रैकेट gx। मैंने आपको बताया था कि इसको इनसाइड आउट आपको सोल्व करना है। gx की वैल्यू कितनी गिवन है, f लगाएंगे, gx की वैल्यू अपने पास में कितनी गिवन है, 3x minus 1। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, g 3x minus 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट f(x) इक्वल टू x क्यूब है। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, f 3x minus 1 पुट करना है। मतलब आपको जहां x दिखाई दे रहे हैं वहां पे 3x minus 1 सिंपल वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3x minus 1 होल पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए यहाँ पे 3x minus 1 पावर 3।
ठीक है, इस तरह से अपन फोग और गोफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए GOF आपके पास में आ रहे हैं 3x क्यूब माइनस 1, FOGX आपके पास में आ रहे हैं 3x माइनस 1 पावर 3। अब देखने से पता चल रहा है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है तो अपन कह सकते हैं क्लियरली FOG नॉट इक्वल टू GOF। ये आपका आंसर होगा। समझ आया अच्छे से? राइट डाउन करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन है, आपको fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, gx इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 दे रखा है। तो फंक्शन दोनों f और g रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं और आपको f और g और GOF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? जो गिवन है वो राइट डाउन करते हैं। दो फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। fx की वैल्यू आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 2 और gx की वैल्यू आपको गिवन है x अपॉन x माइनस 1 और आपको फाइंड आउट करना है FOG और GOF। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आया? देखिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे FOGX। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जहां आपको ऑफ दिखे वहां ब्रैकेट पुट करेंगे और सिंपल सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये F ब्रैकेट GX और GX की जो वैल्यू आपको गिवन है वो राइट डाउन करिए। इनसाइड आउट आपको सॉल्व करना है। GX की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? फंक्शन x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, वी नो दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। आपके पास में fx गिवन है x स्क्वायर प्लस 2। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x अपॉन x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां आप क्या करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व किया, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, सोल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना है GOFX। आप ब्रैकेट पुट करेंगे ऑफ की जगह fx। इनसाइड आउट सोल्व किया तो fx की कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट gx इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। ये गिवन है आपके पास में। अब यहाँ पे अपन को फाइंड आउट क्या करना है, g x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहां पे वैल्यू x दे रखी है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2। सिंपल रखें, देखो x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सोल्व किया कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से अपन गो फॉर फोग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये अपना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है सिर्फ। ठीक है, आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको फोग और गोफ निकालना आ गया अच्छे से। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे आपको तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ नहीं है, आपको सिंपल इतना ही देखना है, जहां आपको ऑफ दिखे वहां ब्रैकेट पुट करेंगे, इनसाइड आउट सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको फोग निकालना है। fx इक्वल टू 2x प्लस x की पावर माइनस 2 गिवन है, gx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 4 गिवन है और फंक्शन f और g रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो जो डेटा है वो राइट डाउन करता हूं मैं। फंक्शन मैप हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में। fx की वैल्यू आपको गिवन है
2x प्लस एक्स की पावर माइनस 2 और gx आपको गिवन है x4 प्लस 2x प्लस 4 और आपको फाइंड आउट करना है जीओ एफ एक्स। ठीक है, आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, जी एक्स की वैल्यू गिवन है, सिंपल एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है गोफ। गोफ क्या हो जाएगा, देखिए जीओ एफ एक्स, जहां आपको ऑफ दिख रहा है वहां आप ब्रैकेट पुट करेंगे और इनसाइड आउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, राइट डाउन करिए। जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। वी नो दैट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ। gx इक्वल टू x4 प्लस 2x प्लस 4 और आपको फाइंड आउट क्या करना है g 2x प्लस x टू द पावर माइनस 2। कहने का मतलब जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आपको सिंपल 2x प्लस x टू द पावर माइनस 2 पुट कर देना है, वही आपका आंसर होगा। देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह पुट किया तो कितना हो गया 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 की पावर 4। ठीक है, पावर लगाते चलेंगे अपन। अब 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 2x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। ठीक है, प्लस 4, ये आपका आंसर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी जीओ एफ एक्स। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का गो फॉर फोक फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपका डोमेन और कोडोमेन डिफाइन है। ये देखिए डिपेंड करता है, यदि आपका रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन दे रखा है, यदि कुछ और वैल्यू दे रखी है तो हर किसी में गो फॉर फोक पॉसिबल नहीं होता है। फिलहाल अपने पास में डिफाइन किया गया है कि जो रियल डोमेन और कोडोमेन है वो रियल नंबर होने चाहिए, तो अपन इनका गो फॉर फोक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको गिवन है इफ फंक्शन मैप विथ रियल नंबर टू रियल नंबर such that fx equal to x cube plus 2, then prove that f is a bijection function, also find inverse function of f। इसने ऐसा बोला है कि आपके पास में फंक्शन गिवन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है, fx की आपको वैल्यू दे रखी है x क्यूब प्लस 2 और आपको बोला है कि प्रूव करो जो फंक्शन f है वो बाइजेक्शन फंक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब ये होता है कि एट ए सेम टाइम जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे वो बाइजेक्शन फंक्शन होता है। और जो फंक्शन बाइजेक्शन होता है उसी का ही अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसने ऐसा बोला है कि पहले तो प्रूव करो कि ये बाइजेक्शन फंक्शन है और उसके बाद में इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो देखिए सबसे पहले अपन 1 प्रूव करते हैं, उसके बाद ऑन टू प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो राइट डाउन करते हैं अपन। इसने ऐसा बोला है कि फंक्शन मैप हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ f। आपको इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब देखिए सबसे पहले इसमें अपन 1 प्रूव करेंगे। 1 किस तरह से प्रूव करते हैं उसकी कंडीशन मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए अपने पास में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं x एंड y, v2 arbitrary constant such that put fx equal to fy and solve. If we get x equal to y then the given function is 1 1। कहने का मतलब अपने पास में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x और y इस तरह से हैं कि अपन fx और fy को दोनों इक्वल पुट करेंगे। दोनों इक्वल पुट करने के बाद में अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में यदि x की वैल्यू y के इक्वल मिलती है तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x और y की जगह आप x1 और x2 भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 गिवन है, इसकी वैल्यू अपने पास में गिवन है। अपन यहाँ से fy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। fy कितना मिल जाएगा आपको, y क्यूब प्लस 2। क्लियर हुआ। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। अपने पास में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस तरह से हैं कि fx इक्वल टू fy, दोनों को इक्वल पुट किया एंड सोल्व, दोनों को इक्वल पुट करके अपन सोल्व करेंगे। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वन वन कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम में इक्वेशन आ गया तो आप क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद में मानेंगे लेट x एंड y टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट सच दैट fx इक्वल टू fy, और उसके बाद में fx और fy की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, इसके बाद में आप क्या करेंगे, fx इक्वल टू fy पुट करेंगे। ठीक है, fx की वैल्यू कितनी है अपने पास में, x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू fy की वैल्यू कितनी है, y क्यूब प्लस 2, और इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे यदि आपको x इक्वल टू y मिलता है तो वो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। देखिए 2 से 2 गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू y। तो कहने का मतलब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। ठीक है, देखिए क्यूब रूट का अपन सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू y। यदि आपके पास में क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, देखिए यदि आपके पास में ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू अपने पास में यहाँ सोल्व करने पे क्या आती, प्लस माइनस y। ठीक है, तो देखिए क्यूब के केस में आपको x इक्वल टू y मिलेगा, तब स्क्वायर के केस में आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस y। क्यों, क्योंकि देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 4 मिलेगा। ठीक है, यदि आपने 2 का क्यूब किया तो आपको 8 मिला, और -2 का क्यूब किया तो आपको क्या मिला, -8। देखिए यहाँ सिमिलर वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, इसलिए अपन x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर गिवन है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, प्लस माइनस y। याद रहेगा ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, x इक्वल टू y। तो गिवन फंक्शन क्या अपने पास में, 1 1 है। सिमिलरली अपन ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है वो अभी बताता हूं। देखिए फर्स्ट लेट fx इक्वल टू y and solve to find the value of x। यहाँ क्या करेंगे अपन ऑन टू के लिए, सबसे पहले जो फंक्शन fx गिवन है उसको y के इक्वल पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए कैसे, जो फंक्शन गिवन है अपने पास में उसको किसके पुट किया, y के इक्वल पुट किया। तो देखिए फंक्शन fx क्या गिवन है आपके पास में, x क्यूब प्लस 2, इसको किसके इक्वल पुट कर दिया, y के इक्वल पुट किया। ठीक है, y के इक्वल पुट करने के बाद में अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए y इक्वल टू अपने पास में मिला x क्यूब प्लस 2, x की वैल्यू फाइंड आउट की तो क्या मिल गई, x क्यूब इक्वल टू y माइनस 2। ठीक है, ये पावर इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3। अब देखिए x की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है y माइनस 2 की होल पावर 1/3, मींस क्यूब रूट में आ गई। अब कहने का मतलब कैसे पता चलेगा ये ऑन टू है कि नहीं है, तो फंक्शन देखिए, जो आपका फंक्शन है डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में, तो आप y की कोई भी वैल्यू रखिए आपको x का कोई ना कोई मान जरूर मिलेगा। कहने का मतलब y का कुछ भी मान रखने पे आपको x का कोई ना कोई मान जरूर मिल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन बिलोंग कर रहा है किसमें, एनी रियल नंबर में। किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन वैलिड है। यदि ये किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन वैलिड है तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। समझ आया, तो ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास में, ऑन टू। तो इस तरह से अपन प्रूव करेंगे ये बाइजेक्शन फंक्शन है। बाइजेक्शन फंक्शन के लिए जरूरी है ये फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन अपन ने सोल्व कर ली। दोनों के लिए यही कंडीशन है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 1 के लिए सबसे पहले अपन x और y या x1 और x2 आप कोई भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पुट करेंगे, उसके बाद में fx को fy के इक्वल पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में यदि आपको x की वैल्यू y के इक्वल मिलती है तो फंक्शन 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलरली अपन ऑन टू में क्या करेंगे, जो फंक्शन fx गिवन है उसको y के इक्वल पुट करेंगे एंड सोल्व करेंगे। सोल्व करके अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में अपन y चेक करेंगे कि y की वैल्यू फंक्शन से कुछ भी रखने पे अपन को x की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। x की वैल्यू मिलने के बाद में अपन
फंक्शन से देखेंगे कि फंक्शन मैप कहां से कहां तक हो रहा है। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर में हो रहा है, मींस इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। तो ये फंक्शन रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मींस ये फंक्शन डिफाइन है। यदि ये फंक्शन डिफाइन है तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू है। यदि ये फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्शन है। क्लियर हुआ। तो देखिए अपन ने ये प्रूव कर लिया कि ये बाइजेक्शन फंक्शन है। इसका मतलब f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यदि f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, f इनवर्स y मैप विद रियल नंबर टू रियल नंबर इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे अपन, f इनवर्स y इक्वल टू x, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, fx इक्वल टू y। ठीक है, एक ही बात है दोनों। लेकिन हम जानते हैं अपने पास भी गिवन है कि fx इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, और fx को अपन किसके इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट कर देंगे। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, f इनवर्स y फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, f इनवर्स y फाइंड आउट करने के लिए अपन x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से निकलेगी। तो देखिए x की वैल्यू अगर फाइंड आउट किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब इक्वल टू y माइनस 2। तो x इक्वल टू कितना मिला, y माइनस 2 की पावर 1/3। ठीक है, ये वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 2 की पावर 1/3। सिमिलरली अपन ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू, यदि यहाँ पे x y की जगह x पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 की पावर 1/3। इस तरह से अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सारा क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपको बोर्ड में 100% मिलेगा ये। ठीक है, अच्छे से सोल्व करो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है इफ फंक्शन मैप विथ रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट fx इक्वल टू ax प्लस b, a not equal to 0, then prove that f is a bijection function, also find the inverse function of f। इस सेम क्वेश्चन है जो पीछे अपन ने सोल्व किया है, सिर्फ fx की वैल्यू डिफरेंट गिवन है। देखिए आपको क्या गिवन है, सोल्व करते हैं अभी। फंक्शन मैप हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, fx की वैल्यू आपको गिवन है ax प्लस b, और आपको ये भी दे रखा है a नॉट इक्वल टू 0। प्रूव करना है f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन एंड ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। ठीक है, इसमें बोले हैं फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में मैप हो रहा है, fx इक्वल टू ax प्लस b गिवन है। प्रूव करना है f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, और आपको f इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे। तो बाइजेक्शन फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद में ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। यदि कोई भी फंक्शन एट ए सेम टाइम 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, वो बाइजेक्शन फंक्शन होता है। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसी का ही अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 1 के लिए मैंने कंडीशन आपको एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, क्या बोला था, मान लीजिए लेट x एंड y be two arbitrary constant such that, आपको एग्जाम में इसी तरह से राइट डाउन करना है, fx इक्वल टू fy एंड सोल्व। ये पुट करने के बाद में आपको सोल्व करना है। fx की वैल्यू आपको गिवन है ax प्लस b, fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay प्लस b। क्लियर, देखिए वैल्यू पुट करेंगे, fx है आपके पास में ax प्लस b, और y है ay प्लस b। देखिए b से b गया तो ax इक्वल टू आपको ay मिला, दैट मींस x इक्वल टू y।
इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। सिमिलरली अपन चेक करेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू की कंडीशन क्या थी, लेट fx equal to y and solve to find the value of x। fx को अपन y के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, fx अपने पास में कितना गिवन है, ax प्लस b। तो देखिए रखिए fx को अपन ने किसके इक्वल पुट कर दिया, y के इक्वल, जो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ax प्लस b की। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, x की। y इक्वल टू ax प्लस b, तो ax इक्वल टू कितना मिला, y माइनस b, और x इक्वल टू कितना मिला, y माइनस b अपॉन a, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आप, फंक्शन आपका मैप है रियल नंबर से रियल नंबर। कहने का मतलब y की आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट करें, आपको x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। इसमें ऐसा कभी नहीं बनेगा जो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अपने पास में y की प्री इमेज x में एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। क्लियर हुआ? तो अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए बिलोंग्स टू आर। हम क्या लिखेंगे, प्री इमेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y एग्जिस्ट इन डोमेन आर। ठीक है, सो द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर हुआ? तो जो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, उसका अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, तो अपन कह सकते हैं f इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, सो f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, यदि अपने पास में फंक्शन बाइजेक्शन है, मींस एट ए सेम टाइम फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो उसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए, f इनवर्स y इक्वल टू x सच दैट fx इक्वल टू y। कहने का मतलब अपन क्या करेंगे, f इनवर्स y के लिए अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, fx अपने पास में गिवन है ax प्लस b इक्वल टू y। अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू y माइनस b। तो x मिला अपन को y माइनस b अपॉन a। ठीक है, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो गया, f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस b अपॉन a। सिमिलरली f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो इस तरह से अपन f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हुआ, समझ आया अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन रियल नंबर -1 एज a स्टार b इक्वल टू a प्लस b माइनस ab फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू रियल नंबर -1। प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ a। इसने बोला है, इस बार आपको बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टार बी कोई ऑपरेशन आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है, और इसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो जो गिवन है वो राइट डाउन करते हैं पहले। इसने बोला है स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है, इस तरह से डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल टू a प्लस b माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर -1। इसके लिए डिफाइन किया गया है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि ये कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव भी है, और आपको
आपको इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है। इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ये सब आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन प्रूव करें कॉम्पिटिटिव। तो देखिए आपने पढ़ा होगा a इंटू बी इक्वल होना चाहिए b इंटू ए के इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव। ठीक है, आपको कंडीशन क्या गिवन है, a स्टार b आपके पास में है a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, यदि मैं इसको रिवर्स कर दूं b स्टार a कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, b की जगह a आ जाएगा और a की जगह b आ जाएगा। क्लियर है? देखिए a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी है, तो b स्टार a क्या हो गया, b प्लस a माइनस बी ए, और ये किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस ए बी के इक्वल है। क्लियर है? इसका मतलब ये जो गिवन लो है a स्टार b इक्वल है b स्टार a के। ठीक है, तो इट इज कॉम्पिटिटिव। ये समझ आया? ठीक है, अब अपन प्रूव करेंगे स्टार इज एसोसिएटिव। देखिए कैसे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा a इंटू बी इंटू सी जो है वो किसके इक्वल होता है, a इंटू बी इंटू सी के। और आपको ऑपरेशन क्या गिवन है यहाँ पे, a स्टार b वो है a प्लस बी माइनस ए बी के। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपको इसमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करना है, सबसे पहले ये प्रूव करना है अपन। तो a स्टार b और स्टार c ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, ध्यान से देखना भाई, ये a गिवन है, इसका मतलब यहाँ a वैल्यू पुट करी। ठीक है, स्टार की जगह आपको प्लस दे रखा है, उसके बाद में b की जगह आपके पास में b आ गया, फिर माइनस करके दोनों का a भी आ गया। तो सबसे पहले a स्टार b अपन लिख लेते हैं। a स्टार b क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, और इसके साथ में स्टार ऑपरेशन करना है c का। कहने का मतलब अब अपने पास में ये पूरी वैल्यू a है और ये वैल्यू क्या है, b है, और इन दोनों के साथ में क्या करना है, स्टार ऑपरेशन करना है। तो जब भी आप a स्टार b करें, a की जगह आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है और b की जगह ओनली c पुट करना है। कैसे, a स्टार b क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी, तो a की जगह क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी। इतना क्लियर है? फिर आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लगाएंगे, और b की जगह क्या दे रखा आपको, c। ठीक है, और फिर माइनस ए बी मीन्स दोनों का इंटू, तो दोनों का इंटू किया तो किसका इंटू करना है आपको, a प्लस बी माइनस ए बी का इंटू किसके साथ में करना है, c के साथ में। इतना सही है? अब इसको अगर सोल्व किया तो क्या मिला, देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस ए सी, अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस बी सी, और फिर प्लस ए बी सी। ये किसका ऑपरेशन आ गया अपने पास में, ए स्टार बी ऑपरेशन सी का। क्लियर है? अब चलिए ये वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। आपको ऑपरेशन क्या गिवन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। तो देखिए आप पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां सोल्व कर देता हूं, ए स्टार, अब बी स्टार सी के साथ में ऑपरेशन करना है। तो देखिए ए स्टार बी होता है अपने पास में ए प्लस बी माइनस ए बी। यदि मैं यहाँ पे बी स्टार सी कर दूं तो जहां ए है वहां पे बी आ जाएगा और बी है वहां सी आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये ऑपरेशन बी स्टार सी का, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, इसका ऑपरेशन करना है किसके साथ में, ए के साथ में। तो कहने का मतलब ये वाली पूरी वैल्यू ए है और ये वाली पूरी वैल्यू इस बार क्या है, बी, और इसका स्टार ऑपरेशन करना है। तो देखो कैसे करोगे, ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, बी वैल्यू पूरी अपने पास में बी प्लस सी माइनस बी सी, और उसके बाद में ए और बी आ चुके हैं माइनस ए बी, तो माइनस लगा के ए का इंटू कर दिया किसके साथ में, बी के साथ में, और बी पूरी वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, सोल्व करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस ए बी सी। इसको अगर फर्दर देखें अपन तो देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी माइनस ए बी
ए सी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी प्लस ए बी। इसका मतलब स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। क्लियर हुआ। चलिए अब अपन फाइंड आउट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहले अपन जानेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेट का इकलौता एक ऐसा यूनिक एलिमेंट होता है जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करने पे आपको वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, अब अपन इसका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ए स्टार ई इक्वल टू क्या मिला आपको, ए मिला। और अपने पास में ऑपरेशन क्या गिवन है, ऑपरेशन ये गिवन है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। क्लियर है। ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए स्टार ई क्या, तो क्या मिल गया ए प्लस ई माइनस ए ई इक्वल टू ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल हुआ, दोनों में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, तो क्या मिला 1 माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर ई इक्वल टू 0 और 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे e की वैल्यू 0 आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1, जो कि अपने पास में पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि अपने पास में फंक्शन डिफाइन है a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1। सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के सबके लिए डिफाइन है। तो a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, सेट बिलोंग कर रहा है रियल नंबर माइनस 1। ये समझ आया सबको। इस तरह से अपन आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा 0, e की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0। क्लियर है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ऑफ a। तो सबसे पहले इनवर्स होता क्या वो सारा मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास में सपोज मान लिया अपन ने लेट b इज इनवर्स ऑफ a। अपन ने मान लिया कि b जो है a का इनवर्स है। कहने का मतलब अपन a स्टार b करें या b स्टार a करें, आपको हमेशा इनवर्स के केस में क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलता है। क्लियर है। आप a स्टार b करें या b स्टार a करें, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। वही क्या होता है, इनवर्स ऑफ a। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। a स्टार b आपको e मिला, तो a स्टार b का ऑपरेशन अपन ने कर लिया। a स्टार b क्या होता है, a प्लस b माइनस ए बी इक्वल टू, e की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड आउट करी है, e इक्वल टू कितना मिला था अपन को, 0 मिला था। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे अपन, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिला अपन को यहाँ पे देखिए b माइनस ए बी, अपन को ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव है। ठीक है, अपन ने यहाँ बोला है b इज इनवर्स ऑफ a, मींस अपन को b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए b यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस a इक्वल टू माइनस a मिला। ठीक है, सोल्व किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a अपॉन 1 माइनस a। और b इक्वल टू, अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं मत, क्या मिल जाएगा, a अपॉन a माइनस 1। ये अपना क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ a। क्लियर हुआ सारा क्वेश्चन। तो इस तरह से अपन ने कम्युलेटिव प्रूव कर लिया, एसोसिएटिव प्रूव कर लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट पूछे हैं। देखिए चैप्टर में हर टॉपिक भी क्लियर होते जा रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखिए एग्जाम में अगर इस वैल्यू की जगह अगर कोई वैल्यू दूसरी भी आ जाए, आपको पूछे कि कम्युटेटिव प्रूव करो, एसोसिएटिव प्रूव करो, तो आपको प्रॉपर्टी सेम एज इट इज जो मैंने बताई है वैसी की वैसी लगानी है। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, राइट डाउन करिए। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है इफ फंक्शन मैप विद रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) = 2x + 1, gx = x³, आपको बताना है GOF इनवर्स 27 किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए आपके पास में दो फंक्शन है f और g, जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं। f(x) की वैल्यू आपके पास में 2x + 1 गिवन है, gx की वैल्यू आपको x³ गिवन है। आपको GOF इनवर्स 27 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। समझ आया क्वेश्चन। देखिए जो गिवन है राइट डाउन करते हैं। आपके पास में दो फंक्शन गिवन है, जो
और रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 1 एंड जी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है जीओ एफ इनवर्स 27 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है जीओ एफ इनवर्स 27। मान लिया अपन ने ये किसके इक्वल है, सपोज एक्स के इक्वल है, ठीक है। यदि मैं ये वैल्यू को यहां ट्रांसफर करूं तो मेरे पास में क्या मिलेगा, जीओ एफ एक्स इक्वल टू कितना मिला 27। ये क्लियर है। कल मैंने आपको फंक्शन को कंपोज करना सिखाया था, किस तरह से करेंगे। जहां आपको ऑफ दे रखा है वहां सिंपल अपन ब्रैकेट पुट करेंगे। देखिए कैसे, जी फंक्शन लगाया एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया 27। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास में गिवन है, कितनी गिवन है 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 27। अब अपने पास में gx गिवन है एक्स क्यूब और फाइंड आउट करना है g 2x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 1 पावर 3। आया समझ, मतलब जहां x है वहां आपको क्या पुट कर देना है 2x प्लस 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा ये 2x प्लस 1 होल पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। ये होल पावर 3 यहां तक कि क्यूब रूट में हो जाएगी, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 27 पावर 1 अपॉन 3। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 मिला। ये इधर जाके वैल्यू क्या हुई नेगेटिव, तो 2x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 1, ठीक है। तो अपने पास में GOF इनवर्स 27 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे। समझ आया क्वेश्चन एकदम से। इस बार 100% एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, राइट डाउन करिए। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दो फंक्शन दे रखे हैं f और g, जो पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर गिवन है, जी एक्स की वैल्यू आपको अंडर रूट एक्स दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है जीओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स, और आपको बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से। देखिए जो वैल्यू गिवन है राइट डाउन करते हैं। इस बार फंक्शन है जो पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है अंडर रूट एक्स, और आपको फाइंड आउट करना है एफ ओ जी ओ एंड जी ओ एफ, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको ये भी बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं। तो गो फॉर फोर का फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। गो फॉर फोर को कैसे आप सोल्व करोगे, जहां आपको ऑफ दिखे वहां ब्रैकेट पुट करेंगे और इनसाइड आउट सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट अपन सोल्व करते हैं फोर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऑफ दे रखा है, ब्रैकेट पुट करेंगे सिंपल एफ ब्रैकेट जी एक्स। अब मैंने बोला था इनसाइड आउट इसको सोल्व करेंगे। gx की वैल्यू कितनी गिवन है अंडर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू अपने पास में एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एफ रूट एक्स कितना हो जाएगा, मतलब जहां एक्स दे रखा है वहां पे आप रूट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या मिला आपको ओनली एक्स। तो फंक्शन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में एक्स। ये समझ आया अच्छे से। सिमिलरली अपन गो फाइंड आउट कर लेंगे, जहां ऑफ दिख रहा है वहां ब्रैकेट पुट करेंगे, और इस बार आपको इनसाइड आउट में एफ एक्स मिल रहा है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर। वी नो दैट जी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। ये इससे ये गया तो क्या मिला आपको ओनली एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स।
देखिए फोग और गोग दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है x, तो अपन बोल सकते हैं दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरह से अपन सोल्व करेंगे। समझ आया अच्छे से? राइट डाउन करिए। चलिए सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको दो फंक्शन दे रखे हैं जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x+3, जी एक्स की वैल्यू गिवन है x² + 1। आपको GOF2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए फंक्शन है अपने पास में जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं। इसका मतलब होता है डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 2x+3 एंड जी एक्स आपको गिवन है x² + 1। आपको फाइंड आउट करना है GOF2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए इस पेपर में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बोर्ड में अगर सिमिलर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम इजी वे में सोल्व करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए GOF2 जो है वो मान लीजिए x के इक्वल है। सपोज मान लिया अपने पास में x के इक्वल है। इस वैल्यू को किस तरह से सोल्व करते हैं अपन, जहां ऑफ दे रखा है वहां अपन सिंपल ब्रैकेट पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट एफ एक्स अपने पास में गिवन है 2x+3। तो अपन को यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, f2। तो देखिए x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 2 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो f2 की वैल्यू कितनी आई 7। तो यहां पुट करेंगे अपन 7 = x एंड gx अपने पास में गिवन है x² + 1 और अपन को फाइंड आउट क्या करना है g7। तो g7 क्या हो जाएगा, मीन जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 7 पुट करना है। तो 7² 49 + 1 कितना हो जाएगा 50। तो क्या हो गया इसकी वैल्यू 50 = x। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपन को 50। इजी है, तो इसका आंसर कितना आ गया 50। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिले तो आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो फंक्शन गिवन है f और g जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं। एफ एक्स की वैल्यू आपको 3x+4 गिवन है, जी एक्स की वैल्यू आपको x-4/3 गिवन है। आपको एफ और जी एक्स और GOF निकालना है और आपको GOG1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें 2-3 बातें पूछी हैं। देखिए क्या क्या गिवन है वो राइट डाउन करते हैं, उसके बाद में सोल्व करेंगे। आपके पास में दो फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन करे गए हैं, मीन जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 3x+4, जी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x-4/3। आपको फाइंड आउट करना है एफ ओ जी एक्स, GOF एंड GOG1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन में आपके चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे मैंने हर का एक फॉर्मेट ले लिया है। इसके बाद में एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। देखिए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे अपन एफ और जी। कॉन्सेप्ट वही है, ऑफ की जगह अपन ब्रैकेट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा gx और gx की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास में, फंक्शन x-4/3। इतना सही है। वी नो दैट fx इक्वल टू आपके पास गिवन है 3x+4। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है f x-4/3 की वैल्यू, मीन जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप x-4/3 पुट करेंगे। देखिए 3x-4/3 +4। ठीक है, इसको सोल्व किया आपको क्या मिला x-4 + 4।
इसको सोल्व किया, आपको क्या मिल गया, सिंपल x। तो f x माइनस 4/3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, x। इतना क्लियर है। सिमिलरली अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, गोफ फाइंड आउट करेंगे। गोफ क्या हो जाएगा, देखिए ऑफ की जगह ब्रैकेट पुट किया तो आपको क्या मिला, fx मिला। ठीक है, fx की वैल्यू कितनी गिवन है, 3x प्लस 4। पुट करें, देखिए 3x प्लस 4। अब वी नो दैट gx इक्वल टू x माइनस 4/3, देन g 3x प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 3x प्लस 4 माइनस 4/3, ये समझ आया अच्छे से। देखिए इस 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, क्या मिला आपको, अगेन x। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास में, x। f o g और g o f दोनों क्या आया, x आया। ठीक है, सिमिलरली अपन फाइंड आउट करेंगे g o g1। इसको राइट डाउन करिए। देखिए आपको फाइंड आउट करना है जी ओ जी1। इस बार आप ध्यान रखना, दोनों जी को ही कंपोज करना है। देखिए कैसे, यदि इसको सोल्व किया तो आपको क्या मिला, जी ब्रैकेट जी1, ये तो मिला। ठीक है, वी नो दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4/3। ठीक है, जी1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4/3, दैट इज माइनस 3/3 इक्वल टू -1। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, g, और अंदर वाले की वैल्यू कितनी मिली, -1। अब अपन को अगेन g -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट gx इक्वल टू x माइनस 4/3, देन g -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए x की जगह माइनस पुट किया अपॉन 3, तो कितना मिला, -5/3। तो इसका टोटल आंसर कितना आ गया, -5/3। तो इस तरह से अपन GO G1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, समझ आया अच्छे से। तो चैप्टर 1 के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। इसके अलावा कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। हो सकता है आपके एग्जाम में वैल्यू चेंज होके क्वेश्चन पूछ ले, बाकी आपको कंपोजिशन पूछ सकता है, इनवर्स पूछ सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ सकता है, बाइनरी पूछ सकता है। देखिए मैंने हर का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस अच्छे वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा दी हैं। आई होप इन 10 में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं ताकि 12th का अच्छे से रिवीजन कर सकें। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। थैंक यू।